भैंस मौके पर जहाँ बाग मर चुकी है, और ना ही सिर्फ भैंस मरी है बल्कि भैंस के साथ साथ एक कीमती जान जो कि 80 साल बाबा भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। बाबा जी ने मझा छड़ियां उत्थों ते अगे मैं तार नाल लगी, तार नाल लगा ना बाबा मां खिंचण लगा, मां दी बाबे नूं बत्ती ला गई, बाबा भी मार गया ते मैं भी मार गई मौके ते। 5 लाख दी मझ है। अच्छा बिजली वालियां ने आख्या भी है कि जी वेखो जी छाट कर दी है ते उत्थे घर नूं भी छाट हुंदी रही ते इहदे भी ये जी नगौर ही नहीं की थी। ये हमारे एक औरत को लगा, एक बच्चे को लगा है। अभी ये तीसरा वाक़या है। अभी ये तीसरा वाक़या अच्छा, इसी खंबे के साथ कितनी बार इनसे रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा इस मामले को हल करें? हर दफ़ा ही इनको कहा है। तो ये कल भी बारिश हो रही थी, बारिश के अंदर ये इनको दोबारा नोटिस दिया गया। पूरे गांव में करंट आने की वजूहत क्या, क्या मसला क्यों आ रही है? ये जी कोई फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट कह रहे हैं, सानू तो इन्होंने फॉल्ट दसिया है। नुकसान मेरा मंदा भी फौत हो गया, मेरी माँ 5 लाख दी लोड़ गई, मेरा आ गरीब पुत मिलती असी मेहनत नूं गए होया। तकरीबन कितना दूध दिंदी सी? 10 किलो। भी मेरे साथ अहले मोहल्ला मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या ये वापड़ा की मुबैना गफलत है या फिर इन्होंने खुद कोई कनेक्शन किया हुआ था, क्या मामलात हैं और ये भैंस मरने की वजूहत क्या है, भैंस किस तरह मरी और एक कीमती जान किस तरह ज़ाया हुई। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी ने मझा छड़ियां उत्थों ते अगे मैं तार नाल लगी, तार नाल लगा ना बाबा मां खिंचण लगा, मां दी बाबे नूं बत्ती ला गई, बाबा भी मार गया ते मैं भी मार गई मौके ते। 5 लाख दी मझ है। अच्छा बिजली वालियां ने आख्या भी है कि जी वेखो जी छाट कर दी है ते उत्थे घर नूं भी छाट हुंदी रही ते इहदे भी ये जी नगौर ही नहीं की थी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कब से आप लोग इनको नोटिस कर रहे हैं, कब से इनको कह रहे हैं कि आप खुदारा इस मामले को ठीक करें? जी कल तकरीबन इनको कॉल की थी। कल ये हमारे साथ ही जो है ना, अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता तो मैं आपको इशारे से बता सकता हूँ, ये साथ ही घर है। वहाँ पे जो है ना इनका मसला बना था, एक औरत को बिजली लगी थी, तो उस मामले के लिए इनको नोटिस दिया था कि आगे खुदारा इसको चेक करें, देखें। तो ये आए मौका पे आके इन्होंने वो मतलब थोड़ा बहुत किया और चले गए। इससे पहले 3-4 दिन पहले एक बच्चा इसी तार के साथ लगा है, इसी तार के साथ, और उस टाइम भी इनको बुलाया गया, इन्होंने वो चेक करवाया, ये देखे अभी सही है, ये चले गए। इनको उस टाइम पे भी कहा था कि ये साथ घर है, बच्चे हैं मोहल्ले के, यहाँ पे खेलते हैं, तो आप खुदारा इसको थोड़ा सीरियस लें, मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है 5-6 लाख की भैंस है वो चली गई है, एक कीमती जान जो कि वापस तो आ ही नहीं सकती। बाबा जी वो दुनिया से चले गए। अभी हम लोग तो यही कहते हैं कि इस सब का जिम्मेदार ये वापटा वाले हैं, तो इनके साथ जो भी है हमारी ये अपील है कि। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा अब तक कितना नुकसान और भी हो चुका है? क्या पिछले दिनों में इस जैसे जो कि जानवर, जो कोई कीमती जान जिसको करंट लगाओ, पहले कितनी बार ऐसे हो चुका है? ये हमारे एक औरत को लगा, एक बच्चे को लगा है। अभी ये तीसरा वाक़या है। अभी ये तीसरा वाक़या अच्छा, इसी खंबे के साथ कितनी बार इनसे रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा इस मामले को हल करें? हर दफ़ा ही इनको कहा है, हर दफ़ा इनको। अपनी माँ से मुसलसल आप इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तार को ठीक किया जाए, जो कि कीमती जानें ज़ाया होने का खदशा था यहाँ पर, जो कि लोगों के मरने के मामलात थे, लेकिन इन्होंने कोई इस पे जो कि तवज्जो नहीं दी। कितनी देर? तकरीबन ये 1-1.5 माह से चल रहा है। अभी ये बारिशें हुई हैं, बारिशों के अंदर तो आपको पता है ज़्यादातर यही मसले बनते हैं। तो ये कल भी बारिश हो रही थी, बारिश के अंदर ये इनको दोबारा नोटिस दिया गया, तो ये जो है इन्होंने मतलब इस चीज़ का नहीं लिया। आगे आप खुद क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा ये है भजन के ये सारी तारें ठीक करें, तो इन गरीब लोगों का जो है ना नुकसान वो पूरा करें। इंसान की तो ज़िंदगी का कोई मतलब कीमत ही नहीं है ना, है कोई। तो जो भैंस की कीमत है वो तो इनको देना, 5 लाख की भैंस है, वो इनका नुकसान पूरा करें। दूसरे नंबर पे आप पूरे इलाके में जाके चेक कर सकते हैं, किसी भी जो है ना खंबे के ऊपर, सब के ऊपर तारें बहुत नीची हैं, सारी शार्ट हैं, सारे के ऊपर कट लगा हुआ है। बच्चों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। पूरे गांव में करंट आ रहा है? हाँ जी, पूरे गांव में करंट। पूरे गांव में करंट आने की वजूहत क्या, क्या मसला क्यों आ रही है? ये जी कोई फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट कह रहे हैं, सानू तो इन्होंने फॉल्ट दसिया है, ये बेहतर यही दस सकते हैं भाई। अच्छा, हमारी जब वापडा वाले एहलकारों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि ये जो कि गांव के लोगों की नाअहली है, वो आपकी नाअहली किस तरह कह रहे हैं? तो भैया ने सानू दसन किहड़ी नाअहली असी उन्होंने असी कवर करना है। ठीक है हाँ जी, की कहोगे? ਤੁਹਾਡਾ नुकसान हुआ? साडा नुकसान, मेरा मंदा भी फौत हो गया, मेरी माँ 5 लाख दी लोड़ गई, मेरा आ गरीब पुत मिलती असी मेहनत नूं गए होया, साडे घर ही कोई नहीं, साडा मंदा इत्थे लीलाम हो गया, साडा पूरा वो थले। ਤੁਹਾਡਾ बेटा है?
बेटा मेरा। ठीक है माँ जी, कितनी उम्र ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ मैं तो बस को नहीं पता। 80-90 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। हाँ 70 ਸਾਲ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? मैं ना मजा दे सिर ते ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ये ना मैं ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੱਝ ਹੋਣੀ? मेरी तो 5 लाख दी मैं चलाई। 5 ਲੱਖ क्या ਰੁਪਏ। चलवा तो मैं बाहर के चवाया। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? 10 किलो 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। 10 किलो दूध। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ फ्रिज गया साया नु आख्या भी इन्नी आंदा पिया करंट इन्ना फोन किया है दस्या करंट पिया है इन्ना आख्या है कोई आया ही नहीं। ठीक है। हाँ नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा है और अभी मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखाए तो ये वो भैंस है जो कि एक गरीब शख्स की थी, एक गरीब काश्तकार किसान की थी और मौका पर जहाँ बाक ना सिर्फ भैंस हुई 5 लाख मालियत की, ना ही सिर्फ भैंस मौका पर जहाँ बाक होगी बल्कि उसके साथ एक कीमती जान भी ज़ाया होगी। तो अभी वापड़ा के एहलकार आ चुके हैं, अभी उनको जो कि इस बात का पता चल चुका है कि यहाँ पर नुकसान हो चुका है। तो वापड़ा के लोगों के भी जो कि मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि असल वजूहात क्या हैं, ये किस तरह जो कि मामला हुआ है। ये देख सकते हैं कि वो गरीब जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो कि इस जमा पूंजी में गुजार दी, उसकी तो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी और 5 लाख रुपया अब हुकूमत भी इनको नहीं देगी और ना ही ये वापड़ा इनको देगी। तो जो इनके दूसरे वापड़ा के एहलकार हैं उनसे भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे, बाकी इस वाक़े की नोयत जानने की भी कोशिश करेंगे। जी।